नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। मैं पहले डिस्क्लेमर दूं, मेरा ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपके लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा, यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है। तो अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से। ये डेली चार्ट है, देखिए, और डेली में जो बना है वो बुलिश एंगल भी कह सकते हैं हम इसे। और वीकली अगर हम देखेंगे तो ये बुलिश हैरामी पैटर्न है। ये जापानीज वर्ड है, मतलब इसका होता है प्रेग्नेंट वुमन। तो हम देखेंगे कि ये जो है, इसका जो अगर प्रीवियस कैंडल जो है ऊपर का, वो अगर पॉजिटिव वीकली में क्लोजिंग देता है तो हमें आने वाले दिनों में थोड़ा सा बैक बाउंस मार्केट में दिखेगा, जो कि थर्सडे के फ्राइडे के दिन हमें काफ़ी अच्छी बाइंग भी मिल चुकी है। तो देखते हैं कि क्या है कि कैसे वर्क करता है। ये मैंने अभी नहीं ड्रॉ किए हुए सारे लेवल, जो कि सारे लेवल्स मेरे अचीव हो चुके हैं। और मैंने 26,300 से हमें करेक्शन मिलेगा ये भी बताया था। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो जाके देख सकते हैं। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इंडेक्स जो है लेवल पे ही काम करता है और अपने लेवल कैसे एज इट इज़ वर्क करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि निफ्टी में जो है, ये अपनी निफ्टी जो है अभी भी अप ट्रेंड में ही है। मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अभी नहीं रखी है, काफ़ी दिन हो गए रख के। इसके मैंने जो वीडियो बनाया था कि अपना मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। तो ये देखिए, ये कोरोना का डिप था और वहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो अपना मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। तो हमें डरने की बात नहीं है। ये जो आया है मार्केट में करेक्शन है, ये ज़रूरी है आना। और अगर हमें कोरोना से अब तक का अगर करेक्शन देखना है, जो कि अपने मार्केट ने नहीं दिया है, तो अपना मार्केट यहाँ तक आ सकता है 21,900 तक। और 1900 164 का ये लास्ट सपोर्ट रहेगा अपने मार्केट को, जो कि ये पहले से भी है। कोरोना का जो भी सपोर्ट है ना, कोरोना के रैली के बाद जो मार्केट ढाई साल कंसोलिडेशन में चला था, वो हमें सपोर्ट वहाँ पे दिख रहा है। जो भी नीचे हमें हिस्ट्री दिखती है वो हमें एनालिसिस करने में काम आती है। और ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आसानी से यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता ही करता है, ये कोई भी बता सकता है आपको। ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये डेली चार्ट है। और यहाँ से अगर हम करेक्शन देखेंगे, ये जून का था जो रिजल्ट हमने आया था बीजेपी सरकार का, तब आई हुई कैंडल है। ये डेली की एक ही कैंडल है, इतनी बड़ी जंप ली थी कैंडल ने, देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ से अगर करेक्शन निकालते इस लेवल का, तो ये गोल्डन जोन तक करेक्शन हमें दे दिया है मार्केट ने। यहाँ से क्यों बाउंस आया है, तो यहाँ पे गोल्डन जोन है मार्केट का, फिबोनाची का, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये 50% और गोल्डन जोन के बीच से मार्केट ने हमें बाउंस बैक दिया है, सपोर्ट बनाया है ना, जो कि पहले यहाँ पे लिया है। ये बुल्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से इन्होंने हमें कितनी 23,000 से 26,000 तक, मतलब कि 3,000 पॉइंट्स की रैली इन बुल्स ने हमें दिखाई थी। तो ये अगर पावरफुल है इतना बड़ा बुल रन दिखाने के लिए, 3,000 की रैली दिखाने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। तो ये बुल अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे है। अगर ये नहीं रहेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होके ये हमें नीचे की जर्नी दिख जाती थी।
तो एक स्विंग ट्रेडर को ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने रहते हैं, जो कि सपोर्ट के पास वो बाय करे और रेजिस्टेंस के पास अपना प्रॉफिट बुक करे। तो आपको राइट टाइम एंट्री एग्जिट समझ में आ ही चुकी। आसान भाषा में, आसान अगर ट्रेडिंग रखोगे ना तो आप प्रॉफिट बहुत ही आसानी से कमा पाओगे। तो वैसे ही हम देखेंगे बैंक निफ्टी। ये थर्सडे का वीडियो था। थर्सडे में मैंने बताया था यहाँ पे बुलिश हैमर बनी है, और अगर हमें फ्राइडे की क्लोजिंग पॉजिटिव मिलती है तो बहुत ही अच्छा हमें ऊपर की तरफ जर्नी भी मार्केट दिखा सकता है। और ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी है, यहाँ से भी हमें मार्केट ने 50,000 से लेके 3,000 की रैली मार्केट ने 4,000 की दी है। तो ये बुल अगर पावरफुल है तो यहाँ पे वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे, जो कि उन्होंने दिखाया है। तो कोई इसमें मार्केट में सीक्रेट नहीं है माय डियर्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके रहस्य चार्ट पे ही दिखेंगे जो आपको ढूंढने हैं। एक स्विंग ट्रेडर के लिए ये पैटर्न बहुत ही पावरफुल पैटर्न ही है। अगर तीनों कैंडल्स का हम बना के देखते हैं तो ये मॉर्निंग स्टार हुआ, सिंगल कैंडल में भी काफी बढ़िया हमें पावर दिख रहा है। ये हैमर है, ये रिवर्सल पैटर्न है। ऐसे ही रिवर्सल पैटर्न जो है वो एक बिगनर को ढूंढने रहते हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। और ये रिवर्सल पैटर्न को ऐसे चार्ट पे प्लॉट करना है जो चार्ट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और मार्केट सेंटीमेंट की वजह से वो करेक्शन में है या एक जगह पे रुक चुके हैं, उनमें हमें निवेश करना है। जैसे कि मैंने आपको मंडे को थर्सडे को एक स्टॉक बताए थे, दो, कोरोमंडल और वरुण बेवरेजेस। तो ये देखिए कोरोमंडल, ये मैंने थर्सडे बताया था स्टॉक। अगर ये हैमर फॉर्म होती है तो हमें ऐसे स्टॉक में देखना चाहिए, लेकिन मैं कोरोमंडल को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रही हूँ, क्योंकि उसके थोड़े से 2-3 क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया था। तो इस क्वार्टर का हम इंतज़ार करेंगे, तब जाके इसको हम और लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे। तो ये ऐसे पैटर्न जो है स्विंग ट्रेडर्स को ढूंढने रहते हैं। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं, ये देखिए, तो ये बकायदा ब्रेक रिटेस्ट करके जा रहा है। अब ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न जो है बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा पैटर्न साबित होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अभी मार्केट बाउंस बैक ले रहा है, तो ये ऐसे हमें स्टॉक रिटर्न दे सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हमें कितना रिटर्न मिलेगा, ये मैं मेरे एनालिसिस को सही या गलत जो है मार्केट बताएगा, इसीलिए मैं इसको ड्रॉ करके रखती हूँ एज इट इज़। ये 1900 तक के टारगेट मुझे दे सकता है, 9% के रिटर्न है ये। तब तक मार्केट अगर आप ट्रेंड में चला जाएगा तो ये स्टॉक भी हमें रिटर्न दे सकता है ना। अदरवाइज ये अगर करेक्शन मोड में चला जाता है वापस, तो यहाँ से हम ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, और इसने ये ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करना चाहिए। बस ये स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का, और ये हमें 1900 या 2000 तक के टारगेट्स दे सकता है। तो वरुण बेवरेजेस मैंने बताया था, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके बताई थी। ये वापस से ट्रेंड लाइन को छूने आ सकता है, जो कि आ चुका है, और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा 560 का रहेगा। इसका स्टॉप लॉस मैं कब शिफ्ट करूंगी, जब ये ऊपर की जर्नी मुझे दिखाएगा। तो टारगेट क्या है, इसके छोटे से ही 4 टारगेट है 680 के। जब ये 680 तोड़ेगा तो इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया मुझे टारगेट्स दिखेंगे। तो ये मुझे कितने टारगेट दिखा सकता है, तो ये अभी फ़िलहाल तो मैं इसके ये टारगेट देखूंगी, क्योंकि ये मुझे ऐसे भी दिख रहा है। इसके लिए मैं ये तोड़ने का ही वेट करूंगी, और ये तोड़ने के बाद अगर ये मुझे रिटेस्ट करके ऊपर की जर्नी दिखाता है तो 800 तक के टारगेट ये मुझे रिसेंटली दिखाएगा। ये तोड़ने के बाद एकदम ही बढ़िया दिखाएगा, जबकि इसने इसको होल्ड किया है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 550 का, और ये 550 जब तोड़ेगा तो ये स्टॉक अपने काम का नहीं रहेगा। वैसे मैंने बताया था डीप इंडस्ट्रीज, ये देखिए डीप इंडस्ट्रीज, इसने अपनी लेवल को होल्ड करके रखा है। मार्केट करेक्शन मोड में है, लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है हमें।
तो ऐसे स्टॉकों को अपने रडार पे हमें ज़रूर रखने चाहिए। ये डीप इंडस्ट्रीज मैंने जब बताया था तब वो 475 ट्रेड कर रहा था। वैसे मैंने बताया था आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में अपनी एंट्री नहीं बनी है क्योंकि ये ब्रेक और रिटेस्ट करके नहीं गया है। दूसरा स्टॉक है क्लीन साइंस। क्लीन साइंस में भी अपनी एंट्री नहीं बनी, ये ब्रेक रिटेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये काफ़ी मार्केट सेंटिमेंट की वजह से नीचे जा चुका है। इसने ब्रेक भी किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद इसने काफ़ी अच्छी रैली भी दी है, लेकिन इसने रिटेस्ट नहीं किया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। डाबर में ये ब्रेक रिटेस्ट नहीं हुआ, इसमें भी अपनी एंट्री नहीं बनी और ये वापस से अपने कंसोलिडेशन बॉक्स में आ चुका है। ये रहा हैकाल। इसमें बहुत ही बढ़िया एंट्री भी बनी थी और एंट्री पॉइंट भी, और इसका स्टॉप लॉस भी अभी भी इंटैक्ट है। और ये मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आ चुका है, लेकिन इसने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है। तो ये ऐसे हमें पैटर्न ढूंढने रहते हैं। ये रहा वो पिक जो कि मार्केट, ये वो पिक है जो कि हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्यों ये चार्ट मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। मार्केट ने इतना बड़ा करेक्शन दिया, ये मैंने 2 महीने पहले या 1 महीने पहले वीडियो बनाया था, उसमें ये स्टॉक बताया था। ये अभी भी अपने लेवल को होल्ड किए हैं और हायर लोज ही बनाते हुए जा रहा है। तो ये स्टॉक जो है मुझे आने वाले स्विंग के लिए बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट लग रहा है। ये रहा कैम्स मैंने पहले भी बता चुका है, ये काफ़ी साल पुराना इसका ब्रेकआउट है और इसने इस ब्रेकआउट को होल्ड भी किया है। तो ये वापस से इस लेवल को आ भी सकता है 4100 के लेवल को छूने, और वहाँ पे ये इसने बकायदा होल्ड करना चाहिए। तो इसका स्टॉप लॉस जो भी है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पिक है, इसने अभी तक रिटर्न दिए नहीं है और ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। मैं जब से इसको मैंने बताया है, ये 4389 ट्रेड कर रहा था और अब ये 449 ट्रेड कर रहा है। मतलब कि ये 100 रुपये अभी भी ऊपर है और इसने अब काफ़ी अच्छी जर्नी भी दी है ऊपर की तरफ मुझे, और इसने अपनी बाकायदा पोजीशन भी होल्ड की है। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 3700 का है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पिक है। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये एफआईएस का भी पसंदीदा स्टॉक है। ये रहा बीएसई, ये मेरा स्टार परफॉर्मेंस रहा और इसको विद इन 2 मंथ में इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं मुझे। ये जब मैंने बताया था तभी 2899 ट्रेड कर रहा था, मतलब ही 3000 यहाँ पे कहीं ये ट्रेड कर रहा था और ये यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब इसका शॉर्ट भी मैंने बना के डाला हुआ है कि यहाँ पे गैप है और ये गैप जब टूटेगा तो तेजी से बाइंग आएगी। और ये देखिए इसमें कितनी बढ़िया एंट्री बनी, ये ब्रेक रिटेस्ट और ये बकायदा जा रहा है, ये ब्रेक रिटेस्ट और ये बकायदा जा रहा है। तो ये स्टॉक जो है वो काफ़ी बढ़िया है और वापस से इसने रिट्रेसमेंट दिया है, लेकिन इसका अभी स्टॉप लॉस जो है ये 4000 का रहेगा। इसको जब तोड़ेगा तब ये वापस से करेक्शन मोड में चला जाएगा, क्योंकि ये जब इसने जो रैली दी है फिर इसका ये करेक्शन दे सकता है 3200 तक वापस। इसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखूँगी और ये कैंडिडेट भी एक बढ़िया कैंडिडेट रहेगा मुझे, और ये मेरे टारगेट तो बाकी है ही, इसमें मेरी पोजीशन हो भी सकती है। ये त्रिवेणी टरबाइन, इसमें तो एंट्री बनी ही नहीं क्योंकि इसने ब्रेक और रिटेस्ट नहीं किया है, इसने इसको नीचे की तरफ तोड़ा है। लेकिन जब मैंने इसको बताया था तब ये 768 ट्रेड कर रहा था यहाँ पे कहीं पे, और इसने काफ़ी अच्छी भी मुझे जर्नी दी है ऊपर की तरफ। ये रहा होम फर्स्ट, इसने ब्रेक और रिटेस्ट भी किया और ये हाई भी लगाया था और उसके बाद ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इसमें भी एंट्री नहीं बनी है। ये एथॉस में भी एंट्री नहीं बनी क्योंकि इसने भी ब्रेक और रिटेस्ट नहीं किया, इसने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। लेकिन ये गोल्डन जोन का अभी सपोर्ट, गोल्डन जोन से भी ज़्यादा का 100% रिट्रेसमेंट इसने दिया है
और ये इसने एक ट्रायंगल भी फॉर्म किया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या परफॉर्म दिखाता है। उसमें एंट्री नहीं है। KDDL ये भी कैंडिडेट जो रहा, इसने ब्रेक और रिटेस्ट नहीं किया, इसने सीधे सीधे नीचे की तरफ जर्नी हमें देनी है और ये वापस से मार्केट सेंटिमेंट की वजह से नीचे आ चुका है। ये रहा आसाही, इसमें भी अपनी एंट्री नहीं बनी। इसने जब मैंने बताया था तब अच्छी जर्नी दिखाई थी, ये 700 के ऊपर भी चला गया था और 50 पॉइंट की रैली भी इसने दिखाई थी, लेकिन इसमें स्विंग के लिए एंट्री बनी नहीं है। ब्रेक और रिटेस्ट करने अपने ट्रेंड लाइन के पास आ गया है। तो ये कुछ स्टॉक थे जो कि मैंने पिछली बार बताए थे। इसमें किसी में एंट्री ही नहीं बनी और जिनमें एंट्री बनी उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मुझे दिखाए हैं। उसमें से BSE भी रहा और डीप इंडस्ट्रीज रहा। हैकाल में एंट्री अभी भी है, वो होल्ड कर रहा है। मार्केट सेंटिमेंट को ऊपर की तरफ मार्केट जब चलेगा तब वो ऊपर चलेगा। और जब हम देख रहे हैं कैम्स जो है वो भी अपने लेवल को होल्ड कर रहा है, तो उसमें से अच्छे स्टॉक भी निकल के आ रहे हैं और किसी में एंट्री नहीं बनी है, तो वो भी अपने लिए गुड ट्रिगर रहे। ऐसे ही चार्ट एनालिसिस करते हैं और चार्ट में एंट्री ढूंढते हैं। जब कोई ब्रेक और रिटेस्ट करके जाता है उसमें हमें जो भी पॉइंट्स मिलते हैं उसका हमें ये करना चाहिए, लेके निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो करेक्शन मोड में। जैसे कि मैंने आज असाही इंडिया लिया, असाही इंडस्ट्रीज में एंट्री करी और मुझे ये कल या परसों में मेरे कैपिटल के 2% से 3% के रिटर्न मुझे दे रहा है, तो वो मेरे लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि वो मुझे एक ही दिन में मिल रहा है। वो बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी गिरते हुए मार्केट में। ऐसे कंडीशन में बिगिनर्स को एग्जिट करना रहता है या स्टिक स्टॉप लॉस तो भी लगाना रहता है। वो स्टॉप लॉस जब हिट हो जाएंगे वो भी अपने लिए गुड ट्रिगर होगा। तो ऐसे हमें पॉजिटिव चार्ट्स ढूंढने रहते हैं जब मार्केट हमें बॉटम आउट करके दिखाता है। और जैसे जैसे हमें मार्केट ऊपर की जर्नी दिखाएगा, रेजिस्टेंस सामने आते हुए हमें दिख रहा है, तो हम जिस भी पोजीशन में पॉजिटिव में बैठे हैं, ग्रीन में बैठे हैं, अपने कैपिटल से अच्छे रिटर्न में बैठे हैं, तो हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मैं जो भी एंट्री पॉइंट बताती हूँ कि ब्रेक और रिटेस्ट, इसमें भी ये लेवल ब्रेक और रिटेस्ट करके जब ये निकलेगा तभी मेरी इसमें एंट्री बनेगी। अदरवाइज ये कैंडिडेट आउट हो चुका है स्विंग ट्रेडिंग से, क्योंकि इसने ब्रेक रिटेस्ट नहीं किया बल्कि इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ा है। तो यही अगर ये रियल नॉलेज है माय डियर फ्रेंड्स, और यही नॉलेज है शेयर मार्केट में, बाकी कोई ऐसा सीक्रेट इसमें नहीं रहता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। काफ़ी मैंने स्टॉक बताए हुए, उनका एनालिसिस मैं करूंगी और रिपीट एनालिसिस करूंगी, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट की वजह से वो डाउन ट्रेंड में चल चुके हैं। तो किस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, किन में नहीं दिख रही है, वो भी हम एनालाइज करेंगे, सीखेंगे उससे कुछ। और मार्केट भी हमें बहुत सारी चीज़ें रोज़ सिखाते रहता है, तो मार्केट को रोज़ वॉच कीजिए। थैंक यू।